और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, कल वायुसेना में राफेल विमान शामिल होगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राफेल औपचारिक तौर पर अब आईएएफ का हिस्सा बनेगा। आपको बता दें कि 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस में रखे गए हैं और 29 जुलाई को राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद अंबाला एयरबेस पे यहां पर रखा गया है सभी विमानों को और अब यहां पर आपको बता दें कि वायुसेना में शामिल होंगे। एक सेरेमनी होगी, उसके दौरान यहां पर ये सभी विमान, राफेल विमान वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। राफेल औपचारिक तौर पर आईएएफ का अब हिस्सा बनेगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। 29 जुलाई को राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी थी और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर जो सौदा हुआ था राफेल को लेकर, हालांकि उसको लेकर विवादों का विषय भी रहा, राजनीतिक मुद्दा भी रहा राफेल विमान, लेकिन अब आपको बता दें कि जो राफेल विमान है वो भारत में है, लेकिन रूस के बाद अब पहली बार औपचारिक तौर पर आईएएफ में शामिल होगा। 29 जुलाई को राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। तो प्रदीप जी, राफेल विमान 29 जुलाई को भारत के लिए उसने उड़ान भरी थी, अब औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो जाएगा। वायुसेना की जो ताकत है और भी ज्यादा दोगुनी होने जा रही है अब। देखिए बिल्कुल, और राफेल विमान जिस तरीके से काफी उन्नत किस्म के विमान है, नई पीढ़ी के विमान है, और जिस तरीके से ये डील हुई थी काफी विवादों में भी रही, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने जिस तरीके से डील की थी उसके बाद उसको रद्द करते हुए 36 विमानों की डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद फ्रांस के साथ सीधी डील की थी और उसके बाद इस पर तमाम सवाल उठे हैं। लेकिन इसकी क्षमता को लेकर, इसकी जो काबिलियत है उसको लेकर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। निश्चित तौर पर खरीद पर अपने विवाद रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो एक बड़ा दिन और भारत के लिए, जब 29 जुलाई को इस विमान ने उड़ान भरी थी फ्रांस से और संयुक्त अरब अमीरात वो वहां पर स्टे करते हुए भारत आया था, उसके बाद यहाँ पर भव्य समारोह दिखाई दिया था और काफी जोश खरोश था उस वक्त, क्योंकि एलएसी पर जो घटनाक्रम चल रहा है चीन के साथ, उस बीच ये विमान भारत आए और अब ये औपचारिक तौर पर कल जो औपचारिक सेरेमनी है उसमें ये शामिल हो जाएंगे भारतीय वायुसेना में, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे। उसके साथ ही ये ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सीधे तौर पर कहे तो काफी कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है भारतीय फोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसीलिए फ्रांस के जो रक्षा मंत्री है विशेष तौर पर फ्लोरेंस पार्ली, वो भारत आ रही हैं और कल जब वो भारत आ रही हैं तो उनके साथ एक डेलीगेशन भी होगा जो विनिर्माण के क्षेत्र में जो रक्षा विनिर्माण होता है उसमें भारत के साथ करार को लेकर उत्सुक हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो ये जरूर है कि काफी महत्वपूर्ण नई पीढ़ी का विमान, और जिस तरीके से राफेल को लेकर चर्चा रही है पिछले दिनों, तो ये काफी ताकतवर बनाएगा भारतीय वायुसेना को। अगले 2 साल में 36 विमान यानी कुल मिलाकर 2 स्क्वाड्रन जो है भारतीय वायुसेना में जुड़ जाएंगे। और अंबाला एयरबेस इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से न सिर्फ पश्चिमी सीमा बल्कि उत्तरी सीमा भी नजदीक पड़ती है, यानी चीन और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए सीधे तौर पर यहाँ से उड़ान भरकर अपनी तेज गति के साथ राफेल तुरंत वहां पर पहुंच सकता है जहां पर उसको सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। कई खूबियां हैं इसमें, रडार सिस्टम, हेमर मिसाइल, इसके अलावा इसकी स्पीड की बात करें तो ये तमाम खूबियां हैं जिसको सबसे अलग बनाती हैं। लिहाजा कल का दिन महत्वपूर्ण, अंबाला एयरबेस पर औपचारिक समारोह और इसी के साथ इस विमान की, राफेल विमान की एंट्री भारतीय वायुसेना में हो जाएगी, तो काफी बड़ा दिन होगा कल। और प्रदीप जी, यहाँ पर जब भारत की उड़ान भरी थी, भारत में प्रवेश किया था जैसे ही, तो वाटर सैल्यूट के साथ यहाँ पर भव्य तरीके से, शानदार तरीके से स्वागत किया गया था राफेल विमान का। तो कल जब आईएएफ में शामिल हो जाएगा औपचारिक तौर पर, तो क्या कोई बड़ा सेरेमनी कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के दौरान क्या कोई बड़ा सेना का अधिकारी यहाँ पर मौजूद रह सकता है? देखिए, जब भारत आया था राफेल विमान, तब एयर चीफ मार्शल भदौरिया वहां पर मौजूद रहे थे आला अधिकारियों के साथ। बड़ा वो भी समारोह एक बड़ा बन गया था। अमूमन वाटर सैल्यूट दिया जाता है जब ऐसे विमान की एंट्री होती है भारतीय वायुसेना में, तो एक बड़ा दिन था वो भी। और अब जब ये भारतीय वायुसेना में ऑपरेशन के लिए तैयार है, कल भारतीय वायुसेना में एंट्री हो जाएगी, तो ये एक और बड़ा दिन होगा और इसीलिए वहां पर पूरी तैयारियां की जा रही है। हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस विमान की औपचारिक सेरेमनी में न सिर्फ आला वायुसेना के अधिकारी जुटेंगे, एयर चीफ मार्शल भदौरिया, बल्कि रक्षा मंत्री भी जा सकते हैं। तो ये जरूर है कि वहां पर जबकि वहां के
फ्रांस के रक्षा मंत्री आ रहे हैं, फ्लोरेंस पार्ली, वो भी जी। इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी साफ इशारा कर रही है कि रक्षा मंत्री भी, राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस विमान की औपचारिक सेरेमनी को लेकर उत्सुकता है, निगाहें हैं, क्योंकि राफेल को लेकर लंबी चर्चा चली है पिछले दिनों लगातार। जिस तरीके से एलएसी पर विवाद है, चीन के साथ विवाद है और टू फ्रंट वार की बात की जाती है, तो ऐसे में वायुसेना को नई ताकत देते हैं राफेल विमान, और इसी के लिए यहाँ पर इस डील को लेकर तमाम निगाहें रही हैं। आने वाले दिनों में जो और रक्षा खरीद परिषद ने निर्णय लिए हैं अपनी साजो सामान को बढ़ाने को लेकर, माना गया कि एलएसी पर जो तनाव है उसके मद्देनजर सेना को हर सक्षम बनाना, ताकतवर बनाना लक्ष्य है। लिहाजा उसके मद्देनजर समय समय पर रक्षा अधिग्रहण परिषद निर्णय लेती है। लेकिन कल का दिन अहम होने वाला है, राफेल विमान की औपचारिक सेरेमनी। इसी के साथ औपचारिक एंट्री हो जाएगी भारतीय वायुसेना में, एक नई रफ्तार मिलेगी भारतीय वायुसेना को।